हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो है कि 10th की तैयारी भी अच्छी से हो ही गई होगी। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो है कि अभी फ़िलहाल 10th की एग्ज़ाम जो है कि बहुत निकट आ चुकी है और 18 फरवरी से जो है कि मैथ की एग्ज़ाम भी होने वाली है। तो बच्चों मैं इसको देखते हुए मैंने सोचा कि चलो आप लोग को जो है कि मैथ का क्लास दे दिया जाए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो बच्चों आज हम जो है कि 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें से है जो कि 25% क्वेश्चन जो है उसमें से 25 प्लस क्वेश्चन जो है कि उसमें से बोर्ड एग्जाम में टकराएगी। बच्चों हम यहाँ पर आपको बता दूं कि जो है कि हम पूरा अभी 100% गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इतना हम जानते हैं कि इसमें से जो हम आज आप बताएंगे आपको, तो उसमें से जो है कि 25 प्लस क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ज़रूरी ही आएंगे 100%। अगर आप लोग जो है कि इस वीडियो को पूरा देख करके और जो है कि समझ कर एक एक क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में जो है कि 25 प्लस आप जो है 10th का एग्जाम में मैथ के बोर्ड एग्जाम में जो है कि 25 प्लस आसानी से ले आ सकते हैं इसमें से, इस वीडियो को देख करके। बच्चों आज जो मैं आपको बता दूं कि समय बहुत ही कम है, जिसके कारण जो है कि मैं जो है कि आप लोग को फेक क्लास नहीं दे सकता। इसलिए मैंने सोचा है कि चलो बच्चों के साथ जो है कि वीवीआई क्लास आज दे ही दिया जाए और जो है कि इम्पोर्टेंट क्लास भी दे ही दिया जाए। तो बच्चों आज मैथ का क्लास दे रहे हैं और आज से जो है कि वीडियो रेगुलर ही आएगी। बच्चों मैं आप लोग से एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देकर आते हो, ठीक है, और बोर्ड के एग्ज़ाम देकर के आते हैं, किसी भी पेपर का एग्ज़ाम देकर आते हैं, अगर उसका आप लोग जो है कि आंसर की मिलवाना चाहते हैं, आंसर की मिलाना चाहते हैं, तो आप जो है कि हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है कि अपना क्वेश्चन का फ़ोटो खींच करके और उसका जो है कि पीडीएफ बनाकर मुझे भेज दें, आपको जो है कि हम आंसर की दे देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहा, इस पर जो है कि आप जो है कि भेज सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस पर मुझे आप जो है कि पीडीएफ बना करके भेज सकते हैं। ये मेरा रहा व्हाट्सएप नंबर बच्चों, ठीक है। इस पर जो है कि आप पीडीएफ भी किसी भी तरह का पीडीएफ ले भी सकते हैं, मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम अब जो है कि आगे क्लास स्टार्ट करते हैं कि आज वीवीआई क्लास क्या है मैथ का। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो बच्चों पहला क्वेश्चन कह रहा है रूट अंडर 19 है, एक क्या है। तो रूट अंडर 19 है एक क्या है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, क्या है। तो बच्चों जब इसको रूट अंडर 19 को सिद्ध कीजिएगा तो आपको जो है कि निकल कर आएगा एक अपरिमेय संख्या निकल कर आएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन बच्चों आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक क्या होगा। क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप जो है कि 140 का घातांक जो की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको एक निकल कर आएगा। तो आगे चलते हैं बच्चों, तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a से द्वितीयक पूर्णांक q और r विद्यमान है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहां r संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आप सिद्ध भी कर सकते हैं। उसी तरह से अगले क्वेश्चन से बच्चों, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक सम पूर्णांक का समरूप होगा, क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पर जो आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी 2m+2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। उसी तरह से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है बच्चों, तो इसका जो हो जाएगा कि 19/80 हो जाएगा। तो 19/80 कहाँ है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। उसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है बच्चों। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है, तो वो प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती है कि एक वास्तविक संख्या हो सकती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है, एक वास्तविक संख्या हो सकती है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। उसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या यहाँ पर आपको जो निकल कर आ जाएगी 100 √100 प्लस √100
100। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 42 इजकल टू 35 गुने 1 प्लस 7 एवं इतना इतना दिया है तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? तो इसका जो मौसा हो जाएगा बच्चों, इसका जो मौसा हो जाएगा बच्चों, इसका क्या निकलेगा? इसका हो जाएगा यहाँ पर 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर देखिए, यदि इतना इतना दे करके इतना इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा। तो भागफल का घात क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर भागफल का जो घात आएगा बच्चों, यहाँ पर जो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 आंसर इसका होगा। तो इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद x² - 2x - 3x के शून्यक होंगे। क्या होंगे? शून्यक। तो शून्यक इसका जो होगा बच्चों कि इसका शून्यक क्या होगा? शून्य निकल कर इसका आ जाना चाहिए 3 - 1। तो इसका कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन वह द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 एवं -3 है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा x² - 2x - 15 कहाँ पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि बहुपद x² - kx - 42 का एक शून्यक -3 है तो k का मान क्या होगा? तो k का मान क्या होगा बच्चों? तो k का मान जो यहाँ पर आ जाएगा 11 आएगा बच्चों। तो 11 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन सुनिएगा क्या है? अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² एवं x² प्लस 6x + 2 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों -8 निकल कर आएगा। इसका -8 निकल कर आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो रैखिक बहुपद कहते हैं बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन कह रहा है बहुपद x 7x² + 2x + 4 + 8 का क्या घात होगा? तो +8 का क्या घात होगा बच्चों? यहाँ पर जो है कि आपको 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद px का शून्यक होगा। क्या होगा शून्यक? तो यहाँ पर -2 इसका हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो समीकरण निकाय इतना इतना का मान तथा इतना इतना का आलेख क्या होगा? इतना का आलेख क्या होगा बच्चों? तो ये होता है बच्चों संपाती सरल आरेख होते हैं। ठीक है, संपाती सरल रेखाएं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों, दो रैखिक समीकरणों को लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। फिर से एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी? तो हलों की संख्या बच्चों यहाँ पर जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी इसका एक आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। यदि x + y = 14 आता है और x - y = 4 आता है तो इसका x का मान और जो है कि y का मान क्या आएगा? तो यहाँ पर जो है निकल कर आएगा इसका मान बच्चों। तो x बराबर जो है कि यहाँ पर 9 निकलेगा और जो है कि y बराबर आपको जो है कि 5। तो ये कहाँ पर निकल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन सुनिए, के किस मान के लिए समीकरण x² + 6x + k = 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो इसका क्या आंसर होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर जो होगा k से छोटा होगा 9। ठीक है, k से छोटा होगा 9। ठीक है, यहाँ पर उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर लिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण जो बच्चों नहीं होते हैं वो होते हैं इसमें से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3x इक्वल टू 12 का आलेख कैसी सरल रेखी होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर जो है y अक्ष के समांतर होगा बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का एक राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो इसके क्या मूल होंगे बच्चों? तो यहाँ पर जो आपको आंसर हो जाएगा बच्चों 1 और 3/√2 हो जाएंगे। तो ये कहाँ पर है आप बता सकते हैं? तो ये कहाँ पर मिल रहा है बच्चों? तो ये यहाँ पर जो है कि आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इतना को मान जो कितना समीकरण मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो समीकरण मूलों की प्रकृति जो हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इसका जो होता है वास्तविक एवं असमान मूल होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0 के मूल के जोड़ एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा? तो मूलों के गुणनफल का जो अनुपात हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 2 अनुपात जो है कि 3 आएगा बच्चों। तो ये कहाँ पर है? तो यहाँ पर जो है कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पर अगले क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस p इक्वल टू 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान क्या होगा? तो बताना है। तो p का मान क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर p का मान निकल कर आएगा 6 बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण x² प्लस p प्लस q इक्वल टू 0 का विवेचक क्या होगा? विवेचक की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर निकल कर आएगा p यहाँ पर निकल कर आएगा p-4q आ जाएगा। तो ये कहाँ पर मिल रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी इतना दिया हुआ है, ठीक है। एनवा पद क्या होगा? इतना समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका एनवा पद क्या होगा बच्चों? यहाँ पर मैं आपको बता दूं समांतर श्रेणी में इसके यहाँ पर 4 का अंतराल दिया हुआ है। कितना का अंतराल है? 4 का अंतराल दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। 4 का अंतराल दिया हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चन कह रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 4n-3 कहाँ पर मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। श्रेणी इतना दिया हुआ है, तो 36वां पद जस्ट अभी मैंने आपको बताया बच्चों की जो एनवा पद और उसी तरह से 36वां पद जो है कि ज्ञात भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या निकल कर आएगा बच्चों? तो यहाँ पर -95 निकल कर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी इतना दिया हुआ है, तो इसका जो है कि 5वां पद क्या होगा? ये तो सवाल घुमा कर दिया है बच्चों, फिर भी जैसे समांतर श्रेणी इतना दिया हुआ है, तो इसका 5वां पद क्या होगा? तो जो इसका 5वां पद निकल कर आ जाएगा बच्चों √50 निकल कर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 किसी समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद है तो x का मान होगा। तो x का मान क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर जो x का मान निकल कर आएगा जो और 3 निकल कर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1/3 एवं 1/8 का समांतर माध्य क्या होगा? फिर से क्वेश्चन 1/3 एवं 1/8 का समांतर माध्य क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर समांतर जो माध्य निकल कर आएगा बच्चों वो हो जाएगा 11/48 निकल कर आ जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? यदि किसी समांतर श्रेणी एनवा पद 2n+1 हो तो प्रथम 3 पदों का योगफल क्या होगा बच्चों? तो प्रथम 3 पदों का योग पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों 15 निकल कर आता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/2 1/3 1/6 इतना के n 9वां पदों का योग क्या होगा? 9वां पदों का योग पूछ रहा है बच्चों। तो 9वां पदों का जो योग निकल कर आएगा यहाँ पर -3/2 निकल कर आएगा बच्चों। तो ये कहाँ पर मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी हो तो उस समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होगा? तो उस समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होगा बच्चों? तो ए प्लस
n-1 इंटू में डी होता है बच्चों। तो ये कहाँ पर आपको मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है गुरुजी। यहाँ पर डी बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिंदुओं 2,3 एवं 4,3 दिया के बीच के दूरी क्या होगी? यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, बिंदु इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है, इतना इतना, और के बीच की दूरी क्या होगी? इसके बीच की दूरी पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो बीच की दूरी क्या होता है? तो बीच की दूरी होता है 2√2। तो इसका यहाँ पर दिखना है बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसी तरह अगले क्वेश्चन कह रहा है, रेखा x बराबर 10 का आलेखित निम्नांकित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? किस बिंदु से होकर गुजरेगी बच्चों? तो इनमें से कोई भी बिंदु से भी नहीं गुजरेगी बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले बात करते हैं बच्चों। तो बिंदु पी से वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 6 हो तो बिंदु पी का x निर्देशांक होगा। तो इसका क्या निर्देशांक होगा बच्चों? तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा निकल कर आएगा बच्चों 6 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। बिंदु इतना इतना दिया हुआ है, तो इतना इतना के मिलाने वाली रेखा खंड मध्य बिंदु की नियामक क्या होगी? तो नियामक क्या निकल कर आएगी बच्चों? तो यहाँ पर जो निकल कर आएगी 4,5। कहाँ पर मिल रहा है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी गुरुजी। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स अक्ष का समीकरण है। एक्स अक्ष का समीकरण यहाँ पर क्या है बच्चों? तो एक्स अक्ष का जो समीकरण है तो y बराबर जो हो जाएगा कि 0 निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक इतना इतना दिया हुआ है, तो उसके केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो उसके केंद्र के निर्देशांक पूछा जा रहा है बच्चों। तो उसका केंद्र का निर्देशांक जो निकल कर आएगा 3 कामा जो है कि 5 निकल कर आएगा। कहाँ पर मिल रहा है बच्चों? तो ये मिल रहा है गुरुजी यहाँ पर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिंदुओं इतना इतना एवं इतना इतना को जोड़ने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? तो किस चतुर्थांश में स्थित है बच्चों? तो इसका जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है बच्चों। यहाँ पर जो है कि माइनस का बात पूछा जा रहा है। तो माइनस जो है कि द्वितीय, जैसे कि यहाँ पर जो है कि पढ़े ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है कि माइनस माइनस का दूसरा लिया जाता है। तो माइनस यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतना इतना की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी बच्चों? तो यहाँ पर एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो 4 निकल कर आएगी बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई अक्ष पर किसी बिंदु एक्स का नियामक होता है। वाई अक्ष पर किसी बिंदु एक्स का नियामक क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर जो नियामक जो होता है 0 होता है बच्चों। ठीक है, पूरा शून्य हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ए बराबर इतना इतना और बी बराबर इतना इतना दिया हुआ हो और सी बराबर भी इतना इतना दिया होता है। त्रिभुज ABC के शीर्ष है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो निकल कर आएगा बच्चों 2 निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बच्चों, यदि 0 बराबर 30 डिग्री तो 4 cos 20 बराबर क्या होगा? तो 4 cos 20 बराबर जो बच्चों निकल कर आएगा वो 2 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन के यहाँ पर कह रहा है, यदि अभी जस्ट मैंने अभी सेम बताया है उसके अनुसार जो इसका भी बताना है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों कोई भारी नहीं है, जस्ट मैंने अभी बताया। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन से क्या कह रहा है, यदि 0 बराबर 60 डिग्री तो साइन प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? कॉस 0 का मान क्या होगा? कॉस 0 का मान क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर जो आपको मिलेगा आंसर 2/√3 + 1। ठीक है, तो कहाँ पर मिल रहा है बच्चों? तो यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 10 × 90 डिग्री -0 गुने tan 0 बराबर क्या होगा बच्चों? tan 0 का बात पूछा जा रहा है बच्चों। tan 0 का बात पूछा जा रहा है कि क्या होगा? तो tan 0 का जो वैल्यू आता है बच्चों वहाँ पर निकल कर आता है 1 निकल कर आएगा बच्चों। तो tan 0 बराबर क्या होगा? 1। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan 0 बराबर नहीं tan 0 नहीं tan थीटा होना चाहिए था, tan थीटा होना चाहिए, मिस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर इतने √3 तो सेक थीटा का मान क्या होगा? तो सेक थीटा का मान जो यहाँ पर बच्चों निकल कर आएगा यहाँ पर 2 निकल कर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग एग्ज़ाम दे करके आते हैं और अगर आप लोग को जो है कि आंसर की चाहिए तो आप जो है कि इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है कि हमें आप PDF क्वेश्चंस का बना करके भेज सकते हैं बच्चों, ठीक है। आपको जो है कि आंसर की मिल जाएगा बच्चों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहा बच्चों, ठीक है। इस पर जो है कि आप क्वेश्चंस का PDF बनाकर भेजिए, हम आपको जो है कि आंसर की दे देंगे, आपको जो है कि आंसर की दे देंगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों, आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि जो है कि वो भी अच्छे अंक से बोर्ड एग्जाम में पास हो सके, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास इतना ही है, और जो है कि कल जो है कि आप लोग बताइए कमेंट में कि कल क्या चीज़ का वीडियो लेकर आए, मैथ का, फिजिक्स का, हिंदी का, बायोलॉजी का, रसायन शास्त्र का, आप बताइए। सोशल साइंस से भी रिलेटेड भी आप बता सकते हैं, कमेंट में बताइए किसका वीडियो लेकर आए कल, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।